सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन उसको ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जिसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स हमने 3 वीडियो में कवर किए थे। आज का जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है, तो ऐसे और 2 या 3 लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 2 या 3 न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल साइंस 1 की अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं उसमें सभी चैप्टर्स में नहीं है और सभी चैप्टर्स में से पूछे भी नहीं जाते। चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस होते हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1 जो कि ग्रेविटेशन है उसमें से होते हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमने 2 या 3 वीडियो बना दिया है, जाके चेक कर लो। ठीक है, इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, अभी रिसेंट में ही अपलोड हुए हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 में न्यूमेरिकल्स होता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर चैप्टर नंबर 6 में न्यूमेरिकल होता है जो कि है आप लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 7 लेंसेज में न्यूमेरिकल्स होते हैं और चैप्टर नंबर 10 एस्केप वेलोसिटी वाला चैप्टर जिसका नाम है स्पेस मिशन, उसमें होते हैं न्यूमेरिकल। तो यही कुछ 3 या 4 चैप्टर 5 चैप्टर है जिसमें से न्यूमेरिकल पूछता है, और आपको पता है ना पूरे पेपर में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जिसको आप ऑप्शन में भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगेन ये आपके फुकट के मार्क्स होते हैं, क्योंकि जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया वो आराम से 3 से लेके 5 मार्क्स आपको एग्जाम में देकर जाएगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगेन अगर आपने हमारे JR ट्यूटोरियल्स के ऐप को डाउनलोड नहीं किया, उसके प्रीमियम कोर्स को अभी तक नहीं देखा, तो फिर यार बहुत पीछे रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि आप हमारे एप्लीकेशन से पढ़ाई करो, यूट्यूब पे तो आपको सारी चीजें मिल रही है, करेक्ट है, लेकिन और प्रीमियम तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे JR ट्यूटोरियल्स में 10th स्टैंडर्ड के लिए विश्वास बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें सारे चैप्टर्स के वीडियोस है। हर चैप्टर साइंस के, मैथ्स के, सोशल स्टडीज के, साथ ही में हर चैप्टर्स के आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, हर चैप्टर के आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। वीकली लाइव सेशंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जाके ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी को, एक बार देख लो। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का जो कि न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार टॉपिक है और इसको अगर आप कर लोगे तो बहुत ईजी लगेगा आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ वॉटेज 100 वॉट एंड 60 वॉट, यानी 2 टंगस्टन के क्या दिए हैं, बल्ब दिए हैं। ठीक है ना, इसका वॉट दिया हुआ है, तो वॉट का मतलब क्या होता है, पावर दिया है। तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो हमें 2 चीज का पावर दिया है, तो पावर 1 P1 मान लूंगा, पावर 1 को 100 वाट दिया हुआ है, और दूसरा दिया है पावर 2 P2 जिसको मैं 60 लिख लेता हूं। पावर 1 एंड पावर 2 मतलब 2 बल्ब के यहाँ पे क्या दिए हैं, वॉट दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, V से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू हमें 220 दिया हुआ है, और यूजुअल तौर पे 220 ही लेना होता है। हमें बोल रहा है कि इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब हमें बोल रहा है कि वो जो बल्ब होंगे वो पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे से, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, मतलब इन शॉर्ट हमें करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी करंट का वैल्यू जो है हमें पूछा है कि बताओ कि हमारा जो करंट होगा अगर वो सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट कितना होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहली बात तो मुझे वोल्टेज पता है। ठीक है, अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज पता है, और अगर आपको करंट निकालना है तो आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा चैलेंज ये है कि मैं सबसे पहले निकालूं रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पावर पता है तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। तो रेजिस्टेंस दोनों बल्ब का अपना अपना अलग अलग निकलेगा, तो मैं एक एक करके क्या करता हूं, जो रेजिस्टेंस है निकालता हूं। तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब, तो इसका फॉर्मूला अगर आप जानते होंगे तो हमने आपको ये चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें फॉर्मूला पढ़ाया था, दैट इज आपका जो पावर होता है वो होता है V²/R। ठीक है, वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा पहला चैलेंज है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला हमारा, दैट इज वी नो दैट कि पावर इज इक्वल टू V²/R। लेकिन हमें यहां पे पावर जो है फर्स्ट बल्ब का निकाल रहे हैं, तो पावर मेरे लिए P1 हो जाएगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो फर्स्ट बल्ब का है वो R1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे भी R1 ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पे भी ऐसा लिख के चलो कि दिस इज R1। हमें क्या निकालना है, R1 निकालना है। तो यहां से मेरे को P1 का वैल्यू पता है, तो P1 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, यहां पे जो दिया हुआ है मेरे पास 100 वो मैं पुट करता हूं, और V का वैल्यू मुझे पता है 220 वो पुट करूंगा। तो चलो दिस इज P,
P1 का वैल्यू है मेरे पास 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1। अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे R1 मिल जाएगा, इसको मिटा दो, इसका कुछ काम नहीं है, यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। तो देयरफॉर R1 विल बी इक्वल टू, R1 क्या हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, R1 उधर जाएगा, तो R1 विल बी इक्वल टू 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। दिस इज द R1 का वैल्यू। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन होगा बच्चा, बताओ कैलकुलेशन कैसे होगा। तो R1 विल बी इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 220 हो जाएगा अपॉन 100। इसमें एक जीरो इसके साथ कैंसिल, एक जीरो इसके साथ कैंसिल, मतलब 22 का स्क्वायर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 22 कर लेता हूँ, 2 2 4 होगा, 2 2 4 होगा 0, 2 2 4, 2 2 4, 484 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया रेजिस्टेंस वंस यानी 484 और यूनिट होता है ओहम, ये आप जानते ही होंगे। तो रेजिस्टेंस पहला वाला यानी फर्स्ट बल्ब का जो रेजिस्टेंस मेरा वैल्यू जो आ गया वो आ गया 484 ओहम। उसी प्रकार दूसरे के लिए निकाल सकता हूं, यहां पे लिखो, यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बल्ब जिसको मैं R2 बोलूंगा, ठीक है ना, उसका निकालूंगा। फॉर्मूला सेम रहने वाला है, दैट इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, लेकिन सेकंड के लिए निकाल रहा हूं तो रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा और पावर 2 हो जाएगा P2। तो पावर 2 का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 60 इज इक्वल टू वी स्क्वायर सेम 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2, लेकिन यहां से मुझे R2 का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज R2 विल बी इक्वल टू 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60 एंड यहां पे हो जाएगा R2 विल बी इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बाय 60। यहां पे भी एक जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। और मैं पहले क्या करता हूं, 220 को 22 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा 4840 बराबर। इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो 6 8 हो जाएगा 48, माइनस करूंगा, ठीक है, 0 आ गया, ये 4 कैरी फॉरवर्ड होगा, वो तो होगा नहीं, तो 4 0 6 0 0 माइनस करूंगा 4, ये 40 आ गया, समथिंग पॉइंट में आ रहा है। तो इस बार इसका वैल्यू जो है एक बार क्रॉस वेरीफाई करवा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो 806.7 आ रहा है, बिल्कुल आएगा भी, देखो 6 6 36 माइनस करूंगा, 4 बच्चे का पॉइंट डाला हुआ है, डाल दो 0, 6 6 36, तो 806.666 आता रहेगा। तो मैं 806 ले लेता हूँ, 806.6 ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत रहेगा यहाँ तक नहीं। तो मेरा R2 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 806.6 ओहम। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, तो मेरे पास R1 है 484 ओहम और R2 जो है 806.6 ओहम है। अब मेरे को यहाँ पे दो रेजिस्टेंस के जो वैल्यू है दोस्तों वो मिल गए, ठीक है। अब मुझे क्लियर कट इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में ही कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वी नो दैट कि इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है। हमें निकालना क्या, इन शॉर्ट हमें याद रखो, हमें भूलना नहीं है, भटकना नहीं है, हमें करंट निकालना है। लेकिन करंट तब निकलेगा जब आपको टोटल रेजिस्टेंस पता हो, क्योंकि यहां पे तो आपने दो अलग अलग रेजिस्टेंस निकाला, तो आपको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग। हियर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टर्स बोल लो आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, जो हम हमेशा निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा जिसको हम R बोलेंगे टोटल या फिर R इक्विवेलेंट बोलेंगे, R EQ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है। तो पैरेलल में जब होता है तो उसका फॉर्मूला होता है R EQ यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन यहाँ पे R2 तक ही है तो सिर्फ 1/R1 प्लस 1/R2 ही रखेंगे, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/R EQ ये वैसे का वैसे ही, 1/R1 का वैल्यू है 484 प्लस 1/R2 का वैल्यू है कितना 806.6। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है, सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 806 मल्टीप्लाई बाय 1, एक नया पेज ले रहा हूं, देखो ये 1/RQ वैसे का वैसे ही, 1/REQ इज इक्वल टू ये क्या था 806.6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 806.6 और वहां पे 484, तो 806.6 प्लस 484 डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 806.6 मल्टीप्लाई बाय 484। समझा ये चीज, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। चलो अब बस इसको कैलकुलेशन करना और कुछ है नहीं, आपका आंसर जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया आपका कुछ वैल्यू मिलेगा, चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट से, आप लोग को अपने नोटबुक ले लेना है और आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले 806.6 को मैं प्लस करूंगा 484 के साथ, ठीक है ना। चलो
जैसे ही मैं प्लस करूंगा तो हमारा आंसर आया 1290.6। कितना आया? 1290.6 आया प्लस करके, और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो 806.6 को मल्टीप्लाई करना है 484 के साथ, ठीक है, तो इसका वैल्यू आया 390394, ठीक है, 390394.4, ठीक है, ये आया 1/REQ का वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए REQ का वैल्यू, ये उल्टा हो जाएगा, तो 390394.4 डिवाइड बाय 1290.6 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा किसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो 390394.4 डिवाइड करना है आप लोग को किससे? 1290.6, ठीक है, तो 302 के आसपास वैल्यू आ रहा है, 302.4। तो आपका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 302.4। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है तो ये ओम आ गया, तो मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ यूज करके, तो बाय, हम लोग करंट निकालना है ना, तो बाय ओम्स लॉ क्या बोलता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V का वैल्यू 220 है, I का वैल्यू मैं जानता नहीं हूं, रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 302.4, ठीक है, बस यहां से I का वैल्यू निकल जाएगा। तो I विल बी इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 302.4। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। चलो फटाफट से, तो क्या करना है? 220 को डिवाइड करना है 302.4 के साथ, तो 0.72 आपका समथिंग आंसर आएगा, ठीक है, 0.724, ठीक है। तो देयरफॉर जो करंट का वैल्यू आ गया 0.72 एम्पियर होता है करंट का वैल्यू, एम्पियर ए। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने देख सकते हो कितना आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता भी है बच्चा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो जरूर से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है। तो क्या किया हमने, एक बार फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से, साइड हट के दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमने पावर जो दिया था उसके हेल्प से हमने क्या निकाला? रेजिस्टेंस निकाला 1, फिर रेजिस्टेंस 2 निकाला पावर के फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू V²/R के फॉर्मूले से। रेजिस्टेंस दोनों मिल गया, फिर टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि करंट मुझे टोटल निकालना है अगर मुझे इस सर्किट का, तो मुझे क्या पता होना चाहिए बच्चा? मुझे पता होना चाहिए उसका टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R1 और R2 पैरेलल में है, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला डाल के निकाल दिया टोटल रेजिस्टेंस इस पैरेलल सर्किट में। रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस डाला, वोल्टेज डाला, करंट का वैल्यू मिल गया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी होता है। चलिए एक और क्वेश्चन जो मुझे आज कराना था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रियल लाइफ एग्जांपल है। क्या क्वेश्चन पूछा है? हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिसिटी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों में से कौन यूज करता है? पहला कंडीशन ये है कि 500 वॉट है उसका पावर सप्लाई, टीवी 500 वॉट का टीवी है जो आधे घंटे के लिए चल रहा है, 30 मिनट्स के लिए चल रहा है, कि 600 वॉट का हीटर है जो 20 मिनट के चल रहा है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा बिजली कौन खाएगा, या फिर कौन, मतलब बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कौन कंज्यूम करेगा? तो एक एक करके हम लोग टोटल एनर्जी पहले निकालेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कितना है उसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले टीवी सेट के लिए निकालते हैं। तो फॉर टीवी सेट के लिए आपको पता ही है क्या क्या दिया हुआ है, आपको पावर दिया हुआ है कितना? 500 वॉट का दिया हुआ है पावर, ठीक है, पावर दिया है 500 वॉट का, ठीक है। आपको टाइम दिया है 30 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम दिया है इसका कितना मिनट चल रहा है भाई? 30 मिनट चल रहा है, और उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 1800 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, 1800 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये पावर दिया, टाइम दिया, तो हमको पता है अगर हमें एनर्जी निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है कि कितना एनर्जी ले रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस केस में पावर कितना है? 500 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 1800 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ तो वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना आएगा? चलो चेक करते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 1800, 18 5 90 होता है, नहीं हाँ 18 5 90 होता है ना, करेक्ट। तो आपका कुछ तो वैल्यू आएगा, 18 1 18, 18 2 36, बराबर, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे 90 होता है, करेक्ट। देखो मैं भूल गया था टेबल, 15 18 90 आ गया, इसका 2 0 और इसका 2 0 ये आ गया। और ऑब्वियसली एनर्जी है तो जो यूनिट होगा वो आपको पता है, ये जूल आता है। वाट सेकेंड आपका क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी हमेशा जूल में होता है। तो ये आपका एनर्जी 1 मान लो, क्योंकि ये आपका क्या है? पहला वाला टीवी सेट वाला, तो ये समझ लो ये एनर्जी 1 है आपका, ठीक है ना, एनर्जी 1। तो इस तरीके से हमारा पहले का एनर्जी निकल गया। अब निकालूंगा मैं हीटर के लिए, तो फॉर हीटर, ठीक है, फॉर हीटर के लिए क्या है? पावर कितना है? हीटर कितना पावर ले रहा है भाई? 600 वाट का पावर है उसका भाई, तगड़ा है,
ठीक है, कितने मिनट के लिए चल रहा है, टाइम कितना है, 20 मिनट के लिए चल रहा है। सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 20 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट विल बी इक्वल टू 1200 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारा फॉर्मूला है एनर्जी का, फिर से एनर्जी 2, यहाँ पे सेकंड एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी 2 का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे अगेन पावर यानी टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, पावर का वैल्यू कितना है भाई, पावर का वैल्यू है 500 मल्टीप्लाई बाय टाइम का वैल्यू कितना है 1200 है यहाँ पे, सॉरी माफ करना मैंने गलती से ऊपर वाला वैल्यू ले लिया। पावर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 600 है और 1200 है टाइम, 600 मल्टीप्लाई बाय 1200, 12 6 कितना होता है 72 होता है, 0000 जूल, ये क्या आया एनर्जी आया। ठीक है, कोई दिक्कत है। एनर्जी 1 मतलब जब हमारा ये चल रहा है टीवी चल रही है तो टोटल एनर्जी कितनी लग रही है 9 लाख जूल चल रही है, और जब एनर्जी 2 मतलब जब आपका हीटर चल रहा है तो ये चल रहा है 7,20,000। तो बड़ा कौन है, ये ज्यादा बड़ा है, एनर्जी 1 बड़ा है एनर्जी 2 से, करेक्ट है, देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो यहां पे क्लियर पता चल रहा है एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन एनर्जी 2। ठीक है, हियर एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन एनर्जी 2, देख के पता चल गया कि ये 9 लाख है वो 7,20,000 है, तो एनर्जी 1 एनर्जी 2 से बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द इलेक्ट्रिसिटी पूछा है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल लो, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन का स्पेलिंग क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ टीवी इज मोर देन दैट ऑफ हीटर। ठीक है, मतलब ज्यादा बिजली कौन यूज कर रहा है, टीवी कर रहा है कि हीटर कर रहा है, टीवी ज्यादा यूज कर रहा है क्योंकि भाई टीवी ज्यादा टाइम के लिए चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, और भी ऐसे एग्जांपल्स लाऊंगा, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। 2 लेक्चर में आप देख सकते हो कितना बड़ा वीडियो बन गया, तो आगे के वीडियोस हम लाएंगे जिसमें और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है, लेकिन ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चाहिए, डिमांड है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके लिए हमेशा खुला रहता है कमेंट सेक्शन, तो जरूर से कमेंट करके बताना, और भी बहुत सारी चीज हम लाते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।